नमस्कार। जी हां, साल 2013 20 अगस्त को नरेन दाभोलकर ने अपनी जान गंवा दी थी। बाइक सवारों ने उनकी जान ले ली थी। ये वो शख्स था जिसने अंधविश्वास के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी। और विडंबना देखिए, कथित तौर पर, हम दोहराना चाहेंगे, कथित तौर पर पुलिस ने उनके हत्यारों तक पहुंचने के लिए एक और कथित अंधविश्वास का इस्तेमाल किया। हैरत में मत पड़िए, बताया यह जा रहा है और जो आप देखने जा रहे हैं वाकई आप हैरत में पड़ जाएंगे। एक मीडियम यानी शख्स जिसने दावा किया कि उसके अंदर नरेंद्र दाभोलकर की आत्मा प्रवेश कर गई, उसके जरिए उसके कातिलों को पहुंचने की कोशिश की गई। आउटलुक मैगजीन ने पत्रकार आशीष खेतान के जरिए एक स्टिंग ऑपरेशन किया और इस स्टिंग ऑपरेशन में यह बात सामने उभर कर आई है। मामला और उलझ गया है, यह हम आपको बताएंगे थोड़े से इंतजार के बाद। पहले देखिए यह चौंकाने वाली रिपोर्ट। खुफिया कैमरे पर कैद इन तस्वीरों से उठ खड़ा हुआ एक बड़ा सवाल। आप डॉक्टर दाभोलकर हैं? अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने वाले नरेंद्र दाभोलकर के हत्यारे को पकड़ने के लिए पुणे पुलिस ने क्या काले जादू का सहारा लिया? स्वर्गीय जिवंत प्रभु परमेश्वर अपराजांच्या राजा प्रभूंच्या प्रभूचे मान मेहमान गौरवासाठी सर्व खोजी पत्रकार और आम आदमी पार्टी नेता आशीष खेतान लगातार ये दावा कर रहे हैं और अब एबीपी न्यूज के पास मौजूद है उनके इस दावे को साबित करने वाला ये वीडियो। स्वर्गीय जिवंत प्रभु परमेश्वर अपराजांच्या राजा प्रभूंच्या प्रभूचे मान मेहमान गौरवासाठी। आप डॉक्टर दाभोलकर हैं, बात सही है? आप डॉक्टर दाभोलकर हैं? हाँ। आप बैठिए वहाँ पर, आप बैठ जाइए डॉक्टर। ये वीडियो दाभोलकर हत्याकांड में पुलिस की नाकामी की पोल भी खोल रहा है। करीब 1 साल हो गया है जब अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाने वाले समाज सेवी नरेंद्र दाभोलकर की पुणे में हत्या कर दी गई थी। पिछले साल 20 अगस्त को नरेंद्र दाभोलकर को उस वक्त गोली मार दी गई थी जब वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। उनकी हत्या को लेकर पूरे महाराष्ट्र में जबरदस्त हंगामा हुआ। हत्यारों की तलाश के लिए 10 लाख का इनाम भी रखा गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। नरेंद्र दाभोलकर 40 साल तक अंधविश्वास के खिलाफ कड़े कानून की मांग करते रहे और उनकी हत्या के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कानून भी बना दिया। लेकिन पत्रकार आशीष खेतान का दावा है कि खुद उनकी हत्या की जांच के लिए पुणे पुलिस अंधविश्वास विरोधी कानून की ही धज्जियां उड़ाती रही। दाभोलकर मामले की जांच फिलहाल तो सीबीआई को सौंपी जा चुकी है, लेकिन पत्रकार आशीष खेतान के मुताबिक जब जून महीने में उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था तो उस दौरान मामले की जांच पूरे पुलिस कर रही थी और अपने उसी स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर पत्रकार आशीष खेतान ने आउटलुक पत्रिका में मर्डर सर्च माई सोल नाम से लेख भी लिखा था। जिस दौरान पुणे पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, उसके कमिश्नर थे गुलाब राव पोल, जो फिलहाल रिटायर हो चुके हैं। आउटलुक मैगजीन में छपे लेख के बाद में गुलाब राव पोल ने आशीष खेतान और आउटलुक पत्रिका को 100 करोड़ रुपए मानहानि का केस भी दर्ज किया, क्योंकि गुलाब राव पोल का कहना था कि ये आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद और तथ्यहीन है। इसी तरह जो मनीष ठाकुर जो पुलिस कांस्टेबल हैं, जिनको जो दावा करते हैं कि वो मरे हुए लोगों की आत्मा के साथ बात कर सकते हैं, उनके साथ भी मेरी जो सारी बातचीत है वो रिकॉर्डेड है और उन्होंने मेरे सामने दाभोलकर साहब की आत्मा को बुलाने का दावा किया और बुलाया अपने हिसाब से। वो भी सारी चीज़ें वीडियो पर कैद हैं। अब आशीष खेतान का दावा है कि वो अदालत को भी खुफिया कैमरे पर कैद सबूत देने को तैयार हैं। एबीपी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है वो पूरा वीडियो जिसमें पुलिस उसी काले जादू का इस्तेमाल करती दिखेगी जिसके खिलाफ लड़ते लड़ते नरेंद्र दाभोलकर की हत्या तक कर दी गई। हम आपको यह भी बता दें कि गुलाब राव पोल, जो कि पुणे के पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने आशीष खेतान पर और आउटलुक मैगजीन पर 100 करोड़ के मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। अब आपने देखा मनीष ठाकुर जो ये दावा करता है कि वो मीडियम है, उसमें लोगों की आत्माएं प्रवेश करती हैं और आपने उसमें भी देखा
कि किस तरह से आशीष खेतान बार बार उनसे कह रहे थे, आप नरेंद्र दाभोलकर हैं, आप नरेंद्र दाभोलकर हैं। अब इसे विज्ञान किस तरह से देखता वो एक अलग बात है, मगर एक अंधश्रद्धा साफ तौर पर दिखाई देती है। अब हम आपको दिखाने हैं वो पूरा स्टिंग ऑपरेशन जो कि आउटलुक और आशीष खेतान ने किया था, और फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले पड़ाव की ओर। इस वीडियो में आपको दिख रहा है ये शख्स जो कि चंद पलों में दाभोलकर में बदल जाएगा। यकीन नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन पुणे पुलिस को इस काले जादू पर पूरा यकीन है। ये शख्स है पुणे पुलिस का पूर्व कांस्टेबल मनीष ठाकुर, जो ऐसे काले जादू के लिए मशहूर है। देखिए लोग कैसे उसके पैर छूते हैं, उसका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन जो वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं उसमें यह शख्स दावा कर रहा है अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई में मारे जा चुके दाभोलकर के होने का। जी हाँ, दाभोलकर की आत्मा को बुलाने का दावा कर रहा है मनीष ठाकुर। देखिए ये शख्स इस बिस्तर पर लेट गया है और पांव के पास एक मोमबत्ती जलाई गई है। कुछ झटके आते हैं और फिर मनीष ठाकुर खुद को नरेंद्र दाभोलकर बताने लगता है। स्टिंग को अंजाम देने वाले आशीष से वो पहला सवाल उस एसीपी अभ्यंकर के बारे में पूछते हैं जिसने ठाकुर को दाभोलकर केस में लगाने की सिफारिश की थी। नहीं, वो घर पर है अपने, वो अपने घर पर है। मुझे क्यों बुलाया है? मुझे आपसे बात करनी थी। मेरा नाम आशीष खेतान है। आशीष, इस भी नहीं है। वो अपने घर पर है। वो अपने घर पर है अभ्यंकर। क्यों नहीं आया वो आएंगे, वो उन्होंने मुझे भेजा है। उससे मुझे बात करनी। हाँ, तो आपसे बात करवाएंगे उनकी। अभ्यंकर से मुझे बात। आप यहाँ बैठ के बात करना चाहेंगे? इसके बाद दाभोलकर होने का दावा करने वाले मनीष ठाकुर आशीष खेतान से बात शुरू करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अभ्यंकर की मौजूदगी में वो कुछ परेशान है। मैं आपसे यहाँ बात करने आया हूँ। मेरा नाम आशीष खेतान है और अभ्यंकर साहब ने मुझे भेजा है। बताइए क्या बात आपको करनी है? मैं आपको क्या बात करनी है? मैं उन तक आपके तुरंत। इसके बाद शुरू होती है दाभोलकर की हत्या की बात। मनीष ठाकुर खुद को दाभोलकर बता रहे हैं। आप डॉक्टर दाभोलकर हैं, ये बात सही है? आप डॉक्टर दाभोलकर हैं? हाँ। आप बैठिए वहाँ पर, आप बैठ जाइए डॉक्टर। लेकिन बात अभी भी पटरी पर नहीं आई। अब मनीष ठाकुर दाभोलकर केस की जांच करने वाले पुणे के पूर्व कमिश्नर गुलाब राव को लेकर सवाल पूछने लगते हैं। गुलाब राव पोल कहाँ है? गुलाब राव पोल अभी पुलिस सेवा में नहीं है। चले गया? भाग गया? नहीं, भागे नहीं है वो। भाग गया? आशीष खेतान बार बार ये कोशिश करते हैं कि उन्हें हत्या की कहानी तक लाया जाए, लेकिन ठाकुर काफी देर बाद मुद्दे पर आते हैं। आपको किसने मारा? क्या कर सकते हैं? हम उस जानकारी को सही जगह पहुंचाकर जो कातिल हैं उनको पकड़वाएंगे। इस भरोसे के बाद मनीष ठाकुर उसी सनातन संस्था पर आरोप लगाना शुरू करते हैं जिसके खिलाफ अब तक कोई सबूत पुलिस और सीबीआई नहीं जुटा पाई है।
क्या हो गया बताऊं मैं सब? जी 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 इनके बारे में इनका जो संस्था है सनातन संस्था जो है वो रजिस्टर नहीं है। क्या नहीं है? रजिस्टर्ड मेरे पास उसका प्रूफ है। वो रजिस्टर नहीं है, मेरे पास प्रूफ है। और वो बार बार मैं सबको बताया मलेगांव का जो बम नष्ट हो गया उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट। ठाकुर पूरी तरह ये साबित करने की कोशिश में है कि उनके शरीर में दाभोलकर की आत्मा है। वो ये बताते हैं कि कैसे कातिलों ने उन्हें धक्का मारा था और वो संभल गए थे। ऐसा किया। यही नहीं, पुलिस की नौकरी कर चुके मनीष अब जो बता रहे हैं इसे आप एक भद्दा मजाक भी समझ सकते हैं। वो नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मंजर को भी बयान करने की कोशिश करते हैं। शरीर मेरा शरीर वहीं पर गिरा, लेकिन मैं फिर भी उसके पीछे भागा। कहाँ तक? पुल के पास तक। पुल के पास तक गया, वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी। कौन खड़ी थी? वो लड़की के पास उसने वो बैग दिया और गाड़ी पर से किसको भी मालूम नहीं, लड़की बैग लिया और लड़की ने बैग लेके लड़की ऐसे दिखाया कि जैसे कहाँ पर घूमने जा रहे कॉलेज के अंदर, वैसे लड़की निकल गई। और वो वहाँ से मैं आया, मैं आके देख रहा हूँ तो मेरा शव वहाँ पर पड़ा है, लोग जमा है। जिस तरह से दाभोलकर की आत्मा आती है और फिर जिस तरह वो दाभोलकर की आत्मा की आवाज बनकर सामने आते हैं, उस पर शायद ही कोई यकीन कर सके। लेकिन आशीष खेतान का आरोप है कि मुंबई पुलिस ने न सिर्फ ऐसे अंधविश्वास का सहारा लिया, बल्कि उसकी पूरी जांच ऐसे तमाशे के बलबूते चलती रही। तो अब आपने देख लिया किस भरोसे में पुणे पुलिस इस पूरे मामले के साथ चल रही थी। उस वक्त पुणे के पुलिस कमिश्नर थे गुलाब राव और उन्होंने कातिलों की तलाश के लिए कथित तौर पर इस अंधविश्वास, इस तंत्र मंत्र का सहारा लिया। हम आपको बता दें कि उन्होंने आशीष खेतान और आउटलुक के खिलाफ मानहानि का 100 करोड़ के मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। नाही, भूतावरतीच आपला विश्वास नाही, तुमचा आहे की नाही मला माहित नाही। मैडम, हमने इसका इस्तेमाल ही नहीं किया, इसलिए तो लीगल प्रोसेस चालू किया है। नहीं, लेकिन जो तांत्रिक वहाँ पर बुलाए गए थे, वो हमने किसी को बुलाया नहीं मैडम। नहीं, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नहीं, हमने उनको बुलाया था क्या? नहीं, हमने किसी को बुलाया नहीं। I again and again deny that we have not called any culprit. तो आपने सुना, पहला एनकाउंटर था, मगर ये करवाया जरूर गया। बहुत ज्यादा विश्वास, हताश दिखाई दे यहां पर गुलाब राव, मगर इसे करवाया जरूर गया। और अगर करवाया गया तो क्यों करवाया गया? क्या अंधविश्वास का सहारा लिया जा रहा था? ये जो तथाकथित चीज जिसको आपने देखा, उसके पीछे क्या कोई विज्ञान है? तो ये तमाम पहलू हैं हमारे सामने। आपको बता दें, मेरे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त बीजेपी की तरफ से शायन एनसी, खुद आम आदमी पार्टी नेता और पत्रकार आशीष खेतान, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी और रैशनलिस्ट हैं हमारे साथ श्याम मानव। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा आशीष खेतान, 100 करोड़ का मुकदमा आप पर दर्ज किया गया है, मगर साफ तौर पर जो रिकॉर्डिंग आपने की गुलाब राव साहब की, उसमें और जो वो आधिकारिक तौर पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, उसके बीच का फर्क हमारे दर्शक साफ तौर पर देख रहे हैं। बिल्कुल, गुलाब राव पोल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो मनीष ठाकुर जैसे व्यक्ति से न कभी मिले हैं
और जब मैंने उनसे तमाम प्रश्न किए कि क्या आपने जादू टोना और आत्माओं के सहारे से केस सॉल्व करने की कोशिश करी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, खबरदार, तुम्हारी मैलिशियस इंटेंशन है और ऐसा सवाल तुम कतई मत करना, और ऐसा तो अगर तुम लिखोगे तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। और इसके ठीक विपरीत जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी मनीष ठाकुर से मुलाकात हुई, मेरी रंजीत अभ्यंकर से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि कैसे 2 महीने तक वो पुलिस के संसाधन, पुलिस के व्हीकल, पुलिस की टीम को लेकर, आत्माओं को बुलाकर, उनसे लीड लेकर और टिप ऑफ लेकर सस्पेक्ट्स उठाते थे और उनको इंटरोगेट किया जाता था। और जब मैंने उनसे पूछा तो बोले हाँ, मैंने उनको पुलिस के टीमें उपलब्ध कराई, गाड़ी, पैसा सब उपलब्ध कराया, लेकिन कुछ निकला नहीं। फिर मैंने पूछा कि क्या आपने खुद दाभोलकर साहब की आत्मा से बात करी, तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने बात करी। और क्या बात हुई, तो उन्होंने बताया कि एक दिन पहले, यानी उनके मर्डर के एक दिन पहले वो मंत्रालय गए थे, तो वहाँ पे उनका 2 व्यक्ति उनका पीछा कर रहे थे और एक व्यक्ति ने उनके कंधे पर ऐसे मारा। तो ये सारी बातें, तथाकथित बातें, उनको दाभोलकर साहब की आत्मा ने बताई। मैंने पूछा कि अगर मनीष ठाकुर ना होते तो आपको ये बात ना पता चलती? बोले नहीं, वो शायद जाधव जी बता देते। मैंने कहा जाधव जी तो उस वक्त मौजूद नहीं थे पुणे में, उनकी मुलाकात ही नहीं हुई दाभोलकर साहब की मुंबई से पुणे आने के बाद किसी से। बोले हाँ, वो बात तो है। तो पैसा देने की बात, सुविधाएं देने की बात, ठाकुर की मदद लेने की बात, आत्माओं को बुलाने की बात और आत्माओं से बात करने की बात, सारी बातें उन्होंने कबूली और ये सारी बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झुटलाई। उनको शायद ये था कि मैंने उनकी रिकॉर्डिंग नहीं करी है, इसीलिए शायद उन्होंने ये 100 करोड़ रुपए का मुकदमा मेरे ऊपर ठोका है। बिल्कुल, और वाकई ये एक पहली कहानी है मेरे सामने जिसके लिए शब्द नहीं है। सबसे पहले प्रियंका चतुर्वेदी, आपने अगर ये रिपोर्ट देखी होगी, सुनी होगी, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या है? क्योंकि इसमें मुझे पुलिस की बेबसी नजर आ रही है कि आपके पास कोई लीड्स नहीं है। एक ऐसा मामला जो आज तक आप गुनहगारों तक नहीं पहुंच पाए हैं। सीबीआई इतनी देरी से इस मामले में 1 महीने की देरी पर आई। जब आप ये रिपोर्ट देख रही थी, आपके जहन में पहला सवाल क्या था? क्या चीज सोच रही थी आप? नहीं, सबसे पहला सवाल वेरी ऑनेस्टली ये उठता है कि जब एक केस ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो इस तरीके का पैरेलल स्टिंग ऑपरेशन करने से किसको इसमें किस तरीके का केस को हेल्प मिल रही है या केस को सोल्यूशन मिल रहा है। सबसे पहले सवाल मेरा ये उठता है। दूसरा सवाल जो है कि अगर इस तरीके की हेल्प यूज की गई है, अगर मिस्टर ठाकुर को ही देखें, वो एक्स पुलिसमैन हैं, पुलिस में रहे हैं, तो क्या सिर्फ यही जो प्रोजेक्ट, जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, सिर्फ इसी की वजह से इनको काम पे रखा गया था या ही वॉज अ सोर्स ऑफ फर्दर इंफॉर्मेशन? तो ये कहना कि ये सिर्फ ये जो स्टिंग ऑपरेशन के बेसिस पे ये कहना कि पूरा जो केस चल रहा था या फाइंडिंग्स हैं इसी के मगर बेसिस क्या पे केस पर असर पड़ता है प्रियंका? और यही मानना भी केस गलत पर होगा। कोई असर ये पड़ता दो चीजें प्रियंका? मेरे ध्यान में क्योंकि आती हैं। इस बाकी रिपोर्ट अगर के ऐसा जरिए कुछ हुआ है तो इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। इसको इस रिपोर्ट के जरिए हमें यह पता चल रहा है कि पुलिस के काम करने का तरीका क्या है। जब उनके पास लीड्स नहीं रहते हैं तो वो कितने बेबस हो जाते हैं, कथित तौर पर एक अंधविश्वास का सहारा लेते हैं। नहीं, आप नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी भी आपको, मैंने सबसे पहले यही कहा, स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ है वो एक बात पे हुआ है। क्या मिस्टर ठाकुर सिर्फ इसी बेसिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन चला रहे थे? दूसरी बात, क्या पुलिस जो पुणे की पुलिस है, क्या इसी के आधार पर पूरा इन्वेस्टिगेशन चला रही थी? तो हम ये सवाल उठा सकते हैं। पर ये सवाल उठाना कि सारा ये जो पूरा इसको डिबेट का टॉपिक बनाना कि इसी के आधार पे सारे सोल्यूशन ढूंढे जा रहे थे, वो कहना बहुत ही गलत होगा। मेरा कहना बस चलिए, मेरे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला शिवसेना से भी जुड़ गए हैं, शायन एनसी और श्याम मानव भी हमारे साथ हैं। मैं आपका भी रुख करूंगा। आप देख रहे थे ये पुलिस का स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें जो शख्स लगातार अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा, उसके हथियारों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने कथित तौर पर एक मीडियम का इस्तेमाल किया, जिसका यह दावा था कि उसमें नरेंद्र दाभोलकर की आत्मा ने प्रवेश किया। रिपोर्ट आपने देखी, यह बहस जारी रहेगी। लौट रहे थोड़े से इंतजार के बाद। पिछले आधे घंटे से आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं एक अजीबोगरीब दास्तान। नरेंद्र दाभोलकर, जिन्होंने जिंदगी भर अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई, पुलिस ने कथित तौर पर, मैं दोहराना चाहूंगा, पुलिस ने कथित तौर पर उनके हथियारों तक पहुंचने के लिए खुद एक ऐसी विधा का इस्तेमाल किया जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, जिसकी कोई वैज्ञानिक जमीन नहीं है।
हम आपको दिखाना चाहेंगे ये रिपोर्ट जो वाकई आपको हैरत में डाल देगी। क्या हो गया बताऊं मैं? जी जी जी। इनके बारे में इनका जो संस्था है, सनातन संस्था जो है वो रजिस्टर नहीं है। क्या नहीं है? रजिस्टर मेरे पास उसका प्रूफ है। वो रजिस्टर नहीं है, मेरे पास प्रूफ है। और वो बार बार मैं सबको बताया, मलेगांव का जो बम नष्ट हो गया उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट है। मेरा शरीर वहीं पर गिरा, लेकिन मैं फिर भी उसके पीछे भागा। कहाँ तक? पुल के पास तक। पुल के पास तक गया, वहां पर एक लड़की खड़ी थी। कौन खड़ी थी? वो लड़की के पास उसने वो बैग दिया और गाड़ी पर से किसको भी मालूम नहीं, लड़की बैग लिया और लड़की ने बैग लेके लड़की ऐसे दिखाया कि जैसे कहाँ पर घूमने जा रहे कॉलेज के अंदर, वैसे लड़की निकल गई। और वो वहां से मैं आया, मैं आके देख रहा हूँ तो मेरा शव वहां पर पड़ा है, लोग जमा है। तो वो शख्स यानी कि ठाकुर ये दावा करता है कि उसमें नरेंद्र दाभोलकर की आत्मा प्रवेश कर चुकी है और इसके जरिए मामले की तह तक पहुंचने की कथित तौर पर कोशिश पुणे पुलिस कर रही थी। हमारे साथ इस वक्त गुलाब राव पोल साहब, पूर्व पुणे कमिश्नर के वकील हर्षद निंबालकर साहब हैं। हर्षद निंबालकर साहब, आपने अपने जो 100 करोड़ का डेफेमेशन केस दायर किया है उसमें आपने कहा है कि आउटलुक मैगजीन ये लिखता है कि हमने रिसोर्सेज जो प्रोवाइड किए थे, जो दावा कर रहा है आउटलुक मैगजीन, वो निहायत ही फ्रिवलस और गैर जिम्मेदाराना है। मगर मैं आपको ध्यान खींचना चाहूंगा कि जब आशीष खेतान सवाल पूछते हैं उस स्टिंग ऑपरेशन में कि कमाल की एबिलिटी है, तो इसके जवाब में अपने पोल साहब कहते हैं कि इट कुड नॉट गिव अस एनी ब्रेक थ्रू, कोई फायदा नहीं हुआ, मगर हां हमने गाड़ी मुहैया कराई, पैसा दिए, बहुत कुछ दिया, कुछ नहीं हुआ। अब यहां तो साफ तौर पर जो उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उसमें इस बात को कबूल कर रहे हैं निंबालकर साहब, तो गलत बयानी क्यों कर रहे हैं यहां पर आप? नहीं, ऐसा है कि वो जो उनका जो इंटरव्यू लिया था कोल्हापुर में, तो उसमें उन्होंने ऐसा कुछ भी एडमिट नहीं किया है। उन्होंने कल भी बोला है कि ऐसा कुछ एडमिट नहीं किया है। अगर ऐसा कुछ रहा तो वो डॉक्टर है टेप। मैं फौजदारी का वकील हूँ, मुझे मालूम है टेप कैसा डॉक्टर की जा सकती है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलग जगह पर, आंसर दूसरा अलग होता है और वो एक ऐसा दिखाया जा सकता है। फिर भी अगर आप उन्होंने जो अभी दिखाया है वो भी अगर आपने देखा तो उस पे से ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं जा सकता, कहीं भी साबित नहीं हो सकता कि पोल साहब was knowing about it कि ये जो मनीष ठाकुर है मैं वो ऐसा दिखा रहा है ब्लैंकेट के जरिए। दो जगह आशीष खेतान सवाल पूछते हैं, दो जगह आशीष खेतान सवाल पूछते हैं कि ठाकुर साहब ने आपकी बातचीत दाभोलकर साहब से करवाई, तो उन्होंने कहा हाँ। उसमें उन्होंने बताया कि ही वेंट टू द मंत्रालय, दो लोग उनका पीछा कर रहे थे, एक ने उन्हें धक्का दिया। फिर उसके जवाब ने कहा कि क्या ये दाभोलकर साहब की स्पिरिट ने आपको बताया? तो वो जवाब कहते हैं हाँ, दिस इज व्हाट ठाकुर वाज नैरेटिंग। तो अब ये तमाम चीजें तो सामने है उस स्टिंग ऑपरेशन में, आप कैसे से इनकार कर सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये वो जो आपने दिखाया है उसमें से ऐसा कुछ नहीं साबित होता है। वो जो है एक तो वो डॉक्टर है टेप नंबर 1, वो टेप की हमको कोर्ट में जब आएंगे तब सही क्या है गलत क्या है उसका पता चलेगा। आप दावा कर रहे हैं, मैं आशीष खेतान से इसका रिएक्शन लूंगा। मैं आशीष खेतान से इसका रिएक्शन लूंगा। आप डॉक्टर टेप कह रहे हैं, शाइना एनसी देखनी पड़ेगी हमारे साथ। शाइना एनसी भी है बीजेपी से, ऑथेंटिसिटी देखनी पड़ेगी। जी शाइना एनसी भी हैं। डॉक्टर टेप बता रहे हैं यहां पर इसे निंबालकर साहब, आपकी क्या रिएक्शन है इस पर शाइना जी?
मुद्दा ये नहीं है कि गुलाबराव पोल के ऊपर जो स्टिंग किया वो सत्य है या नहीं। मुद्दा ये है कि 1 साल पहले डॉक्टर दाभोलकर की हत्या में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके गिरफ्तारी के बावजूद उनके पास कोई एविडेंस नहीं था और वो बेल पे निकल गए। पुलिस क्या अब अंधविश्वास से काम करेगी या लोगों की विश्वास जिताएगी? जो 1 साल बाद ये निकम्मी सरकार और जो 1 साल बाद ये निकम्मी पुलिस फोर्स अंधविश्वास में विश्वास करती है, तो मेरा तो विश्वास उठ चुका है। महाराष्ट्र शासन प्रशासन को एक जवाब देना चाहिए कि 1 साल बाद जो व्यक्ति ने सिर्फ इसके खिलाफ लड़ाई की है उनके प्रति आपने कार्रवाई तो नहीं की, आपके पास कोई सबूत नहीं है और अभी आप ब्लैक मैजिक में खुद विश्वास करते हैं और फिर आप डिनाई करते हैं कि किया या नहीं किया। मुद्दा ठाकुर के बारे में या पोल के बारे में नहीं है। मुद्दा ये है कि पुलिस ने क्यों ये गिरफ्तारी जो उन्होंने की उनके बावजूद उनके पास सबूत क्यों नहीं था और क्यों उन्होंने गुनेगार को पकड़ा नहीं। के आदेश के बावजूद सीबीआई ने इसकी जांच 1 महीने बाद क्यों ली? 1 महीने बाद क्यों ली? सवाल यहाँ पर शाह मानव साहब, आप एक रैशनलिस्ट हैं। बाद हम ये चर्चा स्टिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शाह मानव, आप एक रैशनलिस्ट हैं। जब ये कहानी आपने देखी अपने स्क्रीन पर या पढ़ा उसके बारे में, तो पहला ख्याल आपके जहन में क्या आया? पहले आप इतना ध्यान में रखिए कि मैं 2 बातें रखना चाहूंगा, बीच में मत रोकिए, क्योंकि इस सब चीजों से मेरा डायरेक्ट संबंध है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी मेरे संगठन में 2 साल काम करते थे। उसके बाद में उन्होंने स्वतंत्र संगठन निर्माण किया, लेकिन जादू टोना विरोधी बिल महाराष्ट्र में लाने के लिए हम दोनों साथ में काम करते थे। सबसे बड़ी बात है कि जैसे दाभोलकर जी का मर्डर हुआ वैसा मेरा भी कभी भी हो सकता है या पहले हो चुका होता है। इसलिए इसके बारे में मैं बहुत सीरियस हूं और 2 बातें रखना चाहता हूं। पहली बात, आशीष खेतान जी ने ये जो कुछ स्टिंग ऑपरेशन किया इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करूंगा, क्योंकि पहले भी जो कायदे थे अपने यहाँ उसके जरिए भी कोई भूत का अस्तित्व नहीं माना जाता है। और जादू टोना विरोधी बिल तो उसी के लिए बना है कि ये सब चीजें झूठी है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अगर कोई ऐसी चीजें प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए 6 माह की कम से कम सजा है। इसलिए वो कानून बना है जो महाराष्ट्र ने बनाया है। और डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी जिंदगी भर कहते आए कि इस दुनिया में भूत नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति का इन्वेस्टिगेशन करते वक्त भूत को लाना और इस ढंग का अंधविश्वास फैलाना ये बहुत ही गलत है। ये पहली बात। वो अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन, बहुत बड़ी विडंबना है। मैं आपके पास आऊंगा शाह मानव साहब, सुन लीजिए। नहीं, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे पास बहुत अथाह समय नहीं है, मुझे सबका रिएक्शन लेना। मैं आपके पास आऊंगा शाह मानव साहब, मैं आऊंगा आपके पास। वक्त हो चला एक ब्रेक का। तो अपने आप में बहुत विडंबना है, जिस शख्स ने अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन किया उसकी जांच कथित तौर पर इस तरह से की जा रही थी। हम चाहते हैं कि आप भी अपनी राय इस पर दें। आप क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे पर? लौट रहे हैं छोटे से इंतजार के बाद। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं पुलिस का स्टिंग ऑपरेशन। खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष खेतान, जैसा कि निम्बालकर साहब आप पर आरोप लगा रहे हैं कि टेप्स डॉक्टर किए गए हैं। नहीं, देखिए ये बहुत पुराना एक टैक्टिक है। आपको याद होगा बंगारू लक्ष्मण का से 12 साल पहले जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ था तो उन्होंने कहा था कि टेप डॉक्टर है। जब भी कोई इस तरह के नेता या ब्यूरोक्रेट पकड़े जाते हैं सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट देते हुए, तो उनका पहला डिफेंस यही होता है कि टेप डॉक्टर है। अगर टेप डॉक्टर है इसकी जांच हो जाए, महाराष्ट्र की सरकार एक कमेटी बना ले और इसकी जांच कर ले। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि जिस वक्त जादू टोना महाराष्ट्र की पुलिस गुलाबराव पोल की देखरेख में कर रही थी, उस वक्त अंधविश्वास के खिलाफ कानून बन चुका था। तो खुद पुलिस कमिश्नर कानून को तोड़ रहे थे, इसलिए यह ऑफेंस भी है और इसके लिए मुकदमा रजिस्टर होना चाहिए और जांच हो जानी चाहिए। और जांच में टेप्स की जांच करवा लें। अगर टेप डॉक्टर है तो मुझे सजा मिल जाएगी, टेप डॉक्टर नहीं है जांच करवा लें। प्रेम शुक्ला काफी देर से खामोश बैठे हैं। प्रेम, आपकी क्या प्रतिक्रिया थी जब आपने इस पूरे प्रकरण को देखा जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी साफ था एक तरह से? ये प्रगतिशील महाराष्ट्र के चेहरे पर यह कलंक है। और जहां पर जब आपने अंधश्रद्धा जो निर्मूलन कानून बना दिया है, तो बिना एक क्षण का विलंब किए यदि पृथ्वीराज चौहान और आर पाटिल को जरा भी कानून में विश्वास है तो तत्काल मामला दर्ज करना चाहिए। प्राइमा फेसी एविडेंस है और बाद में वो डिसाइड हो सकता है कि वो फॉरेंसिक एविडेंस उसमें कलेक्ट किए जा सकते हैं। तो पहले जो है गुलाबराव पोल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जो लोग उसमें शामिल हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और इस तरह का जो मजाक है, क्रूर मजाक है,
नरेंद्र दाभोलकर के साथ, वो बंद होना चाहिए। आखिरी नरेंद्र रिएक्शन दाभोलकर के निंबालकर हत्यारों साहब। तक पुलिस किस तरह से पहुंच सकती है, वो सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, अब सीबीआई के हाथ में मामला है जिसने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। आखिरी रिएक्शन आपसे निंबालकर साहब। ये देखिए, जब नोटिस हमने भेजी खेतान साहब को, उसमें भी क्लियर लिखा है, और कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पोल साहब ने खुद कहा है कि जब वो कोल्हापुर में आके पोल साहब को मिले, तभी उन्होंने उनको बताया है कि अगर मैं ऐसा प्लानचेट का इस्तेमाल अगर मैंने किया तो इट वुड बी इंसल्ट टू द डिपार्टेड सोल ऑफ डॉक्टर दाभोलकर। और इस वजह से उन्होंने अगर पूरी बातचीत जो हुई पोल साहब के साथ, वो अगर दिखाई तो ज्यादा अच्छा होगा। और रही बात जो मनीष ठाकुर के घर में किया है, दौंड में जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, उसका पोल साहब वो दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है आपको आशीष खेतान? कोई आपत्ति नहीं है। ही वॉज नॉट, मेरे पास 1 घंटे से ज्यादा नॉलेज, इट वॉज नॉट इन द नॉलेज ऑफ पोल साहब, उनको पता नहीं था। चलिए, मेरी मजबूरी है कि मेरे पास वक्त की कमी है, मगर आपने रिपोर्ट देखी और जैसे कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, अजीबोगरीब विडंबना है कि जो शख्स लगातार अंधविश्वास के खिलाफ लड़ता रहा, उसकी हत्या की तह तक पहुंचने के लिए एक और अंधविश्वास का इस्तेमाल करना पड़ा।